हेलो दोस्तों आजकल हम देखते हैं कि एक ख़ास धर्म के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी और उनके कत्लेआम की बात चल रही है, सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को बांटकर वोट के लिए। अगर हम यूपी इलेक्शन को ही देखें तो स्टेट के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 80 वर्सेस 20% की लड़ाई है। कौन है ये 80% और कौन है ये 20%? दोस्तों, जो योगी जी कह रहे हैं, अगर हमें उसे समझना है तो 2011 यूपी जनगणना को देखना होगा। 2011 जनगणना के हिसाब से यूपी में 79.73% हिंदू हैं, 19.26% मुस्लिम्स, 0.18% क्रिश्चियन और 0.32% सिख। योगी जी के 80 और 20 का मतलब हिंदू और मुस्लिम हैं। इससे पहले भी योगी जी ने कई सारे ऐसे बयान दिए हैं, जैसे हम मंदिरों को सुंदर बनाएंगे, कब्रिस्तान में पैसे नहीं लगाएंगे। जब आप एक स्टेट के सीएम हैं तो आप सारे धर्म के लोगों के लिए सीएम हैं, तो आप इसलिए ये नहीं कह सकते कि हम मंदिरों में पैसे लगाएंगे और कब्रिस्तान और मस्जिदों में पैसे नहीं लगाएंगे। दोस्तों, आपने कई धर्म संसद देखा होगा। ऐसा ही धर्म संसद एक हरिद्वार में हुआ, जहां कई हिंदू धर्म से जुड़े लोग वहां गए और कई ऐसी बातें कहीं जिनसे ये साफ पता चलता है कि मुसलमानों को मारने की बात चल रही है। इसके लड़ाई में जीतता वो है जिसके हथियार शत्रु से ज्यादा ताकतवर होते हैं। झूठी बातों में बच्चों फंस मत जाना। ज्यादा से ज्यादा बच्चे और अच्छे से अच्छे हथियार, यही तुम्हें बचाने वाले हैं। हम केवल साथ खड़े हैं। इसके मुख्य आरोपी थे यति नरसिम्हानंद, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी। दोस्तों, हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और ना ही कोई रूलिंग पार्टी का नेता इस पर ऑब्जेक्शन करता है। अगर हम देखें तो पीएम के पास बहुत टाइम होता है ट्वीट करने का, लेकिन इन मुद्दों को एड्रेस करने का कोई टाइम नहीं है। धर्म संसद की आड़ में कैसे एक समुदाय के लोगों को मारने और उनको इस देश से निकालने की बात होती है, लेकिन ना मीडिया इस पर बात करती है और ना पुलिस कोई एक्शन लेती है, और ज़्यादातर उन्हीं आरोपियों के साथ हंसती नज़र आती है। जब भी पुलिस जाती है उन आरोपियों के पास तो उनके साथ खड़े होकर हंसती नज़र आती है। आरोपी ये दावा भी करते हैं कि पुलिस इनकी ही मदद करेगी और इनके ही फेवर में फ़ैसले लेगी। अगर आप पिछले कुछ सालों को देखें तो माइनॉरिटी की तरफ नफ़रत बढ़ती ही जा रही है। हेट स्पीच और हेट स्पीच देने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना होने की वजह से ये नफ़रत बढ़ती ही जा रही है। अगर आप पावर में हैं तो आप ये मत कहिए कि दूसरे धर्म के लोगों को देखो, वो भी हेट स्पीच देते हैं। आप उन दोनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। अगर कोई नफ़रत भरी बातें करता है और आप पावर में हैं तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि उसके ख़िलाफ़ आप एक्शन लें। ज़रा आप सोचिए कि हिंदू राष्ट्र की मांग करना कहाँ से देश प्रेम है। हिंदू राष्ट्र की मांग करना भी उतना ही देश तोड़ना है जितना खालिस्तान या पाकिस्तान की मांग करना था। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम और हेट स्पीच देने से अलावा न्यूज़ चैनल्स भी हिंदू मुस्लिम की डिबेट दिखाकर नफ़रत फैलाते हैं। एक इंडिया टीवी के शो में गए राकेश टिकैत ने ये सवाल किया कि यूपी इलेक्शन में आप बैकग्राउंड में राम मंदिर क्यों दिखा रहे हो? क्या मजबूरी आपको भैया दिखाने की? आप किसका प्रचार कर रहे हो? क्या मतलब सर? ये क्या दिखा रखा है सर? ये देश इस पर चलता है देखिए क्या लिखा है। ये क्या दिखा रखा है? देखिए क्या लिखा है। अरे किसके कहने से अरे कर रहे हो आप काम? ऊपर देखिए क्या लिखा है। मतलब मंदिर और मस्जिद दिखाओगे आप इस पे? क्या लिखा है ये देखिए। क्या दिखा रखा है? आप मुझ पे चिल्ला नहीं सकते। ऐसा नहीं दिखा आप मुझ पे सकते। चिल्ला नहीं सकते। आप चैनल वाले आप मुझ पे चिल्ला नहीं सकते टिकैत साहब। आप मुझ पे चिल्ला नहीं सकते। ये देखिए ये क्या लिखा है। ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? मंदिर और मस्जिद। इसका क्या मतलब है? क्या हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चल रही है यूपी में, या यूपी में सिंपली इलेक्शन हो रहा है? दोस्तों, न्यूज़ चैनल जानबूझकर यूपी इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम दिखाते हैं
ताकि चैनल सरकार की मदद कर सके और वोट्स को डिवाइड कर सके, नफ़रत फैला सके। नफ़रत सिर्फ धर्मगुरु या पॉलिटिकल लीडर्स ही नहीं बल्कि न्यूज़ चैनल्स भी फैला रहे हैं। यूपी इलेक्शन में होम मिनिस्टर ने कैराना में एक रैली में ये कहा कि जाटों और होम मिनिस्टर का 600 साल पुराना रिश्ता है। और वो रिश्ता क्या है? वो रिश्ता ये है कि जाट भी मुगलों से लड़ रहे थे और होम मिनिस्टर भी मुगलों से लड़ रहे हैं। हमारा आपका नाता तो 650 साल पुराना है। तो पूरी सभा समाप्त होने के बाद एक दो लोग रुक गए, उन्होंने बोला भैया 650 साल समझा दो, आपकी पार्टी ही 50 साल से बनी, कैसे 650 साल? आप भी मुगलों से लड़े, हम भी लड़ रहे हैं। तो क्या आज की डेट में कोई बताएगा कि आज मुगल्स कहाँ हैं? और अगर मुगल्स थे, उनसे लड़ाई आपस में हो रही थी, तो क्या मुगल हिंदुस्तानी नहीं थे? दोस्तों, अब कहाँ हैं मुगल्स और वो किसको मुगल्स से जोड़ रहे हैं, ये सब जानते हैं। होम मिनिस्टर को हिस्ट्री पढ़नी चाहिए ताकि वो मुगल और इंडियन को समझ सके।